अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश हो आबाद रखे, आपकी तमाम मुश्किलात दूर करे, आपको बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, मज़े में हैं? अभी जी है सुबह का टाइम और जो है ना धूप निकल रही है। वलीजा बना रही है किचन में नाश्ता। अजवा मैडम उठ गई है, तैयारी को लगी हुई है। तो देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो भी उठ चुके हैं और अब चलते हैं किचन में। ये भी तैयारी जो ना कर चुका है। ये और अजवा एक ही जितने हैं, लेकिन अजवा इससे काफ़ी बड़ी लगती है। तुम लोग क्या कर रहे हो? आप सब ठीक होंगे? चलो तुम ना इस साइड पे आ जाओ। इस साइड पे क्यों लड़ रहे हो? अच्छा, तो यहाँ पर बन रहा है नाश्ता। ये हमने रात को बनाई थी मैक्रोनी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना मसाले से भरी हुई है, तो मैंने इनको खाई नहीं है। अजवा जो है ना स्कूल लेके जा रही है। किसके लिए चाय डाल रही हो? अपने लिए। फिर जल्दी से डाल लो। तैयारी तुमने कर ली है? अभी जर्सी और स्वेटर और बूट और अच्छा, तो गाइस मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ। इसने क्या किया है, बताओ क्या किया है तुमने कल? बताती हूँ मैं क्या किया है, ज़रा बताओ। तुम खुद बता दो। बता दो। हाँ, इस साइड पे आ जाओ। उधर मैं ज़रा नाश्ता दिखाती हूँ। इस साइड पे आ जाओ। ये अब खुद तुम्हारा नाश्ता है। अच्छा है जी, यहाँ पर हमारे पराठे जो ना बन चुके हैं, बस दो ही रहते हैं। तुम ये बना लो, फिर उसके बाद नाश्ता करो। ये इस पे बनाती है, चकलने वेलने पे जो ना बेलने पे बनाती है रोटियाँ। हालांकि आटा आटा सख्त था। अच्छा, आटा सख्त है इस वजह से। हाँ बताओ, अब क्या सीन है तुम्हारा? मैंने ना मार्क्स कितने लिए? कितने? आ, कितने? 80 मार्क्स लिए। कितने में से? 10%। अच्छा, अब तो पेपरों में से मैं वो करूँगी, अच्छे मार्क्स लूँगी। मैं बताती हूँ इसने क्या क्या। तो गाइस, इस सब ने ना हमें इसने ना हमें सबको बहुत ज़्यादा ना निराश कर दिए, क्योंकि इसने जो ना पेपरों में डी ग्रेड है ना ले लिया है। तो इस वजह से कल में भी परेशान थी। ये पता नहीं, इसका सारा वक्त जो ना दिमाग इसका बच्चों में होता है। कल छोटे छोटे बच्चे ले आती है जो इसके बाजू जितने होते हैं, और उनको ना साथ में बिठा के खिलाती है। ये अब इसका अकल अभी बच्चों वाला है। और अम्मी कहती है कि अल्लाह इसको अकल दे दे, आमीन। आप सब भी इसके लिए दुआ करें। तो अभी करते हैं नाश्ता, और उसके बाद की मैं आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ आज की। तो गाइस, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया। अभी जो है ना घर की सफाई हमने स्टार्ट की हुई है। ये जो है ना कमरा और बरामदे की झाड़ू वगैरह हमने दे दी है सारा कुछ। और ये है किचन। तो किचन को भी मेरी बहन ने सही से साफ़ कर लिया है। वो जो हमने $1 शॉप से लिक्विड दिया था, तो वो अच्छा है, उससे ना चमक जाता है सारा शेल्फ वगैरह जो है। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने के लिए ठहराया, क्योंकि मैं जब पोछा लगाती हूँ ना, तो मैं इस गर्म पानी से लगाती हूँ। मैं कहती हूँ कि सारी ना, एक तो फर्श साफ़ होता है सही से, और दूसरा ये कि मक्खियाँ वगैरह नहीं आती, जरासीम वगैरह। तो इस वजह से ये करती हूँ। इधर हम लोग धो रहे हैं बर्तन, और वलीजा अजवा चली गई हैं स्कूल। खैर से 2 बजे तक आती हैं दोनों। और घर ऐसे हमारा सुनसान सा पड़ा होता है जब वो नहीं होती, तो उनके साथ एक अलग रौनक होती है। वो कहते हैं ना कि हर इंसान की अपनी जगह होती है। तो यहाँ पर बेर जो है ना पक रहे हैं। ऊपर वाले जो है ना वो थोड़े बड़े हो गए हैं, और जो छोटे हैं अभी, लेकिन ये इतने ज़्यादा अगर हम इनको टेस्ट करते हैं ना तो कड़वे होते हैं। तो अभी जो है ना खाने के काबिल ये नहीं हुए, तो 1 महीने इनको और लगेगा पकने में। हमारे घर में तो पूरा मोहल्ला जमा होता है। पिछली दफ़ा भी जब ये पक गए थे, तो पूरे मोहल्ले जो है ना हमारे घर जमा होता था, और सारे खा जाते थे। तो अभी वलीजा जो है ना कह रही है कि हम ना किसी को नहीं आने देंगे। मैंने कहा खैर है।
अच्छा ये साथ वालों ने जो है दरख्त वगैरह काट लिया है और इस टाइम कबूतर भी होते हैं। आज धूप जो है काफ़ी तेज़ है, कल भी इतनी ज़्यादा तेज़ थी धूप तो लगती थी। अभी बस अब एक हफ़्ता जो है ना धूप निकली तो फिर सर्दी भी ख़त्म हो जाएगी। कबूतर यहाँ पर ठहरे हुए हैं हमारे, एक कबूतर में जो है ना इजाफा हो गया तो लड़ते हैं। पहले दिन तो जो नया आया था उसको इन लोगों ने इतना मारा है ना, उसको खाने के काबिल नहीं छोड़ा। फिर आज तीसरा चौथा दिन है उसको आए हुए तो अब वो इनको नहीं खाने देता, मारता है। यहाँ की जी करते हैं सफाई स्टार्ट और मैं आपको साथ साथ फिर दिखाती हूँ। वो लम्हा जब उम्मीद भी साथ छोड़ दे, कभी कभी इंसान एकदम खामोश हो जाता है, ना रास्ता समझ आता है ना कोई साथ नज़र आता है। वो लम्हा जब उम्मीद भी साथ छोड़ देती है, वो लम्हा असल इम्तिहान होता है। उम्मीद का टूट जाना कमज़ोरी नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि अब तुम्हें किसी सहारे के बगैर खड़ा होना सीखना है। जब कोई साथ नहीं देता, जब दुआएं भी देर से कबूल होती हैं, तब इंसान बाहर से नहीं अंदर से मजबूत होना शुरू हो जाता है। अक्सर लोग इन्हीं लम्हों में हार मान लेते हैं, मगर जो रुक जाते हैं, जो खामोशी से ख़ुद को संभालते हैं, वही आगे जाकर मिसाल बनते हैं। ये मत सोचा करें कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, असल कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि जो जिस दिन इन उम्मीद टूटती है, इसी दिन इंसान की असल ताकत जो है ना वो जन्म लेती है। यहाँ पर जी मैंने सफाई स्टार्ट की। घर जो है ना काफ़ी बिखरा हुआ था, हालांकि रात को सारे काम जो है ना वो हम समेट लेते हैं, लेकिन जब सुबह होती है जैसे ही तो सारे काम जो है ना कहते हैं कि बस अब जो है ना काम करें हम लोग। अच्छा आजकल हमारी रूटीन ऐसी हुई हुई है ना कि दिन छोटा है तो बस मुश्किल से ही सफाई होती है, उसके बाद खाना वगैरह बनता है, कपड़े वगैरह धुलते हैं, बस रोज़मर्रा की यही काम होते हैं। आज मैं बहन के साथ हंस रही थी, मैंने कहा तुम लोग तो रेस्ट कर लेते हो लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि खाना ही 3 बजे तक जो है ना खाते हैं और उसके बाद बस टाइम हो जाता है जॉब पे जाने का। इतना दिल करता है कि बंदा चाय पिए और चाय पीते ही ना एक सुकून आता है, एक इंसान के अंदर ना एक सुकून की लहर आती है कि अब फिर बंदे का दिल भी करता है कि काम करे, बंदा जो है ना रिफ़्रेश हो जाता है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ पर जी मेरी बहन धो रही थी बर्तन, बर्तन वगैरह भी इतने हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पे इसने रोटी रखी तो मैंने इसको सही सुनाई, मैंने कहा इधर से ना रोटियाँ उठाओ, क्योंकि चिड़ियाँ जब आती है ना नीचे तो वो खाने के लिए तो वो फिर इतने बड़े बड़े नवाले उठा के ना बेचारियाँ जाती हैं तो वो गिर जाते हैं। तो इस तरह से ना मैं इसे कहती हूँ कि उनके लिए अलग से मिट्टी के जो वो बर्तन होते हैं उनमें हम लोग रखा करें। मेरी नानी रखा करती थी इतनी इतनी वो जो पात्रे हैं जिनको कहते हैं उनमें खाना पीना इनका रखा करती थी, तो वो बताती थी हमारे घर में भी होती हैं, दरख्त की वजह से आ जाती हैं तो खाती पीने इसी तरह से ना सवाब होता है, इन छोटी छोटी नेकियों से बहुत सवाब मिलता है। तो यहाँ पर जी सफाई वगैरह हमने कर ली थी, मैंने की थी, क्योंकि सफाई जो है ना वो मेरा काम है करना, बाकी काम वगैरह जो है ना मैं नहीं करती। यहाँ पे बिस्तर वगैरह भी मैंने बाद में समेटे। तो गाइस यहाँ पर हमारा सालन वगैरह बन रहा है। आज हम बना रहे हैं दाल, और यहाँ पे प्याज और टमाटरों का मसाला बन रहा है। तो यहाँ पर दाल वगैरह डाल रहे हैं। अच्छा आप ना पीछे आने वाली आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत शोर होता है। एक पीस हमारा ना स्कूल से आ चुका है, तो ये जब घर में आते हैं तो इतना तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। बना रहे हैं रोटियाँ। आज हमारा आटा कम था तो थोड़ी सी तंदूर से मंगाई हैं और थोड़ी घर में बना रहे हैं। गाइस अभी जी खाना वगैरह हमारा बन चुका है। आज हमने इस कमरे की भी की है सफाई। मैंने कहा कि मेरी बहन ने की तो उसने है, लेकिन उसने कहा कि ये कमरा काफ़ी ख़राब हो रहा है। वैसे झाड़ू वगैरह तो दे रहे थे, लेकिन ना इसकी थोड़ी सी सेटिंग जो है ना वो चेंज की है। ये सोफ़े जो है ना कमरे से हमने यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक कमरा है तो फिर इतनी सारी चीज़ें जो थी ना, अम्मा भी इधर ही है तो उनकी चारपाई आई है ना, तो फिर इस वजह से कमरा जो है ना वो बहुत बंद बंद सा था, तो हमने इनको इधर रखा। अभी भी खैर वो रूम है हमारा बड़ा, लेकिन ना अभी वो छोटा छोटा सा ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों बेचारा क्योंकि उसमें हमने इतना सामान जो है ना वो घुसाया हुआ है कि अब हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। तो इस वजह से शुक्र है अल्लाह का कि ये कमरा भी हो गया हमारा। पहले तो एक ही होता था रूम, लेकिन अभी जो ना दूसरा भी हमने वो कर लिया इसके साथ। तो ये जो पर्दे हैं ना ये भी उस रूम के हैं जो हमने यहाँ पे लगाए हैं।
क्योंकि उस रूम की जो विंडो थी ना वहाँ पे ये लगे हुए थे, तो चूहे इतने ज़्यादा हैं हमारी तरफ। और नीचे से ना हमारे गेट के नीचे से जो ना सारे वो है रास्ता है अंदर आने का, तो गली से जो आ जाते हैं तो इतना तंग करते थे। तो वहाँ पे ना बच्चे इनके चूहों के बच्चे हो जाते थे, और वो जो है ना सारा कमरा हमारा ऐसे ख़राब होता था। और ये वाला जो दरवाज़ा है ना ये भी उधर ही लगा हुआ था ना, तो इसके नीचे से भी जगह थी गुजरने की। अभी तो खैर हमने इसको ठीक कराया, तो फिर काफ़ी जो है ना ख़राब हो जाता था कमरा। तो इस वजह से हमने जो है ना ये पर्दे जो उधर से हटाए और यहाँ पर लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे जो अभी जो विंडो इधर सोते भी है ना, मेरी बहन लोग इधर सोते हैं, तो ये जो है ना विंडो खाली थी बिल्कुल, और हवा जो है ना इधर से आती थी। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से ये पर्दे हमने इधर लगा दिए, तो इस वजह से। अच्छा जी, अभी खाते हैं खाना, और अजवा अभी आ जाएगी स्कूल से। देखते हैं आज कौन सा करना मुझे सर अंजाम दे आई है, तो चलते हैं। बहन से कह देंगे मुझे खाना दे दे। खाना वगैरह हमारा आ गया है, खाते हैं और टेस्ट करते हैं कि किस तरह बना हुआ है। अगर आप लोगों ने भी खाना है तो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आज हमने बनाई है चने की दाल, तो टेस्ट करते हैं। मैंने कहा कि मुझे ये तंदूर वाली रोटी ही दे दो क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, तो इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की बनाई हुई है, और दालों में से ना मुझे सबसे अच्छी यही दाल लगती है। अच्छा जी, वीडियो को करेंगे एंड, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, एक अच्छा सा कमेंट कर लें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।